ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद देश में टाइगर्स की वापसी हो रही है। हम जल्द ही शिवपुरी में भी टाइगर्स को लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बातचीत केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से चल रही है। कूनो अभयारण्य में चीतों के आने से ग्वालियर चंबल अंचल में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल और राजस्थान से लेकर पन्ना तक वन्य प्राणियों से जुड़ा हुआ सर्किट डेवलप हो रहा है। आप राजस्थान से आइए, कूनो अभयारण्य होते हुए शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क से लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व तक एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ये पहला एक वैश्विक पूर्ण स्थापन सफलतापूर्वक नीचे कर लो सालों अरसों बाद विश्व के किसी कोने में हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, हमारा अमृत काल से शताब्दी काल का जो सफर भारत तय करने वाला है, एक तरफ 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है, दूसरे तरफ ऐसे आविष्कार भारत में किए जा रहे हैं जो कभी भी पूरे विश्व में नहीं हो पा रहे। और कूनो पालपुर इसी का एक उदाहरण है कि जहां एक समय में 1905 में मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने इथियोपिया से शेरों का पूर्ण स्थापन कूनो पालपुर में किया था। कल एक नई दहाड़ ग्वालियर चंबल संभाग से निकलेगी, एक दहाड़ चीतों की, और ये एक केंद्र बनेगा केवल हमारे वन प्राणों के क्षेत्र में नहीं, लेकिन एक नई उपलब्धि होगी जिसके आधार पर क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि भी आगे बढ़ेगी, पर्यटन में बढ़ावा आएगा, सैलानियों में बढ़ावा आएगा और ग्वालियर चंबल संभाग विश्व का एक केंद्र बनेगा। क्योंकि आप अनुमान लगाओ कि पूर्ण यूरोप में, पूर्ण एशिया में कोई और जगह नहीं है जहां चीता की स्थापना हुई है। वो केवल भारत में मध्य प्रदेश के अंदर कूनो पालपुर में पहली और आखिरी स्थान होगी। कल 8 चीताओं को प्रधानमंत्री जी स्वयं हरी झंडी देंगे और आने वाले समय में 30 और चीताओं को करीब करीब इस क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, उस क्षेत्रफल में। आप 5 टाइगर लाने की आपने बात कही है शिवपुरी में। बिल्कुल, हमारी ये सोच है, भूपेंद्र यादव जी के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारी ये सोच है कि एक तरफ जहाँ रणथंभौर में टाइगर है, वहाँ कूनो पालपुर में चीता होगा। शिवपुरी में अगले साल तक 5 टाइगर्स हम लोग रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप जाइएगा पन्ना के पास, तो ये पूरी एक पट्टी राजस्थान के कोने से आप चले जाइए पन्ना तक, ये पूरी पट्टी एक वन प्रणाली के लिए, एक सैलानियों के लिए और वन के साथ जो लोग जुड़ाव रखते हैं उनके लिए एक बहुत आकर्षण का केंद्र बनेगा। 14 तारीख को